इंडिया के वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने जो रशिया के वजीर दिफा हैं उनके साथ मुलाकात की है और उस मुलाकात में एग्रीमेंट हो गया है कि भाई S-400 की 2 रेजिमेंट्स आनी है। उसके साथ भारत ने 2 S-400 की मांग और की है जी। साथ में ये भी बताया गया कि साहब कि रशिया ने ये सीधा सीधा ऑफर दे दिया भारत को कि S-500 भी आप ले लो। फ्यूचर में ऐसा भी हम देख सकते हैं कि चाइना और पाकिस्तान मिलके भारत के ऊपर अटैक कर सकते हैं या चाइना और बांग्लादेश मिलके भारत के ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो हमें सारी पॉसिबिलिटीज के लिए रेडी रहना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया का डिफेंस सिस्टम कहाँ तक पहुँच जाएगा? इंडिया का पहले भी डिफेंस सिस्टम बहुत तगड़ा था, तभी तो कोई वहाँ पे नुकसान नहीं हुआ। ये देखने वाली बात थी कि S-400 बहुत अच्छा काम कर रहा था, इसलिए हम लोग उसे और ऑर्डर कर रहे हैं। और S-500 में अगर हम दोनों मिलकर के बनाते हैं तो इट विल बी इवन बेटर। दूसरा सौदा जो है जो बड़ा हुआ है वो बता रहे हैं कि साहब की सुखोई 57 जो है स्टेल्थ फाइटर अच्छा देने को तैयार है, न केवल देने को तैयार है, वो ये कह रहा है कि साहब कि आप तो इसका प्रोडक्शन करो, ज्वाइंट प्रोडक्शन करो। और एक साथ में जो सुखोई हमारा जो है 30 MKI उसका अपग्रेड करके उसको सुपर सुखोई बना के और उसको नियर स्टेल्थ फाइटर उसको ले जाना है। ये भी एक बात वहाँ पर होके और तय हो गई है कि ये एक बड़ी डील है जो अभी इनकी हो रही है, शायद $5 बिलियन की, इससे बड़ी डील है। अमेरिका में बड़ी खलबली मची हुई है कि भाई ये क्या हो रहा है। भारत तो पूरी तरह से रूस की जो वेपनरी है उसको ही प्रेफर कर रहा है। सब लोगों को ये एक उत्सुकता थी जानने की कि आखिरकार राजनाथ सिंह जी ने रशिया के डिफेंस मिनिस्टर से क्या बातचीत की। अब वो बात जो है वो पूरी तरह से सामने आ गई है और उसको सुन के निश्चित रूप से हर भारतीय जो है वो बहुत ही प्रफुल्लित होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो बात हुई है उसमें लगभग ये एग्रीमेंट हो गया है कि भाई देखिए S-400 की 2 रेजिमेंट्स आनी है। 5 के लिए सौदा हुआ था, $5 बिलियन से ऊपर का सौदा था, उनमें से 3 आ गई हैं, 2 आनी बाकी हैं, उसके लिए शेड्यूल आ गया है। उसके साथ भारत ने 2 S-400 की मांग और की है जी। 2 यानी कि 5 और 2 7, 5 और 2 7 हो जाएंगी S-400। साथ में ये भी बताया गया कि साहब कि रशिया ने ये सीधा सीधा ऑफर दे दिया भारत को कि S-500 भी आप ले लो और ये S-400 के साथ में इंटीग्रेट कर लो तो पाकिस्तान के बॉर्डर पे वो लगा दो। तो पाकिस्तान के बॉर्डर पे उसका जो 600 किलोमीटर का उसका जो मिसाइल रेंज है, लॉन्ग रेंज मिसाइल का उसके बाद में फिर ये पाकिस्तान वाले जो हैं वो केवल ईरान के बॉर्डर के साथ में अपने जहाज़ उड़ा पाएंगे, उसके अलावा और कहीं उड़ा भी नहीं पाएंगे। बिल्कुल यही स्थिति है, यानी क्वेटा तक में इनके जहाज़ उड़ नहीं पाएंगे। आपको ध्यान ही है कि 315 किलोमीटर का किल एक इनके एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग को हमारे S-400 ने किया हुआ है। तो ये वैसे भी जब उड़ रहे थे तो पेशावर के आसपास उड़ रहे थे, लेकिन S-500 आ जाएगा और जहां आदमपुर में S-400 लगा है, S-400 को हटा के दूसरी तरफ ले जाएंगे और उसको बीकानेर के आसपास में तैनात कर देंगे। पूरा का पूरा पाकिस्तान कवर हो जाएगा उसके और भुज की उसकी बैटरी के साथ में, और 5 S-500 को लगा देंगे आदमपुर में और एक बैटरी उसकी स्टेशन कर देंगे सूरतगढ़ के आसपास। पूरा का पूरा पाकिस्तान कवर हो जाएगा। 600 किलोमीटर यानी पंजाब में 600 किलोमीटर आप जाओगे तो कहाँ जाओगे, यानी सारे के सारे बेसिस बेकार। तो ये S-400 S-500 और साथ में हमारा जो कुशा प्रोजेक्ट है, कुशा प्रोजेक्ट की 8 रेजिमेंट्स ऑर्डर करने का प्लान है। उसकी पहली टेस्टिंग जो है वो अगले महीने ही होनी है। जो उसकी M1 मिसाइल है यानी कि 250 किलोमीटर वाली, उसकी तो अगले महीने ही होनी है। और 150 250 और 400 किलोमीटर की उसकी 3 मिसाइल्स हैं। वो
8 डिविजन्स उसकी, यानी 8 रेजिमेंट या डिवीज़न जो भी कह लें आप, उसकी आनी है। तो 8 वो, 7 S-400, 2 S-500 और फिर निचले रेंज में यानी कि 150 किलोमीटर से नीचे के रेंज में आपके पास है बराक 8, आकाश NG, आकाश, और MRSM, QRSM। भाई पाकिस्तान को जिंदा भी रहने दोगे कि नहीं रहने दोगे? तो एक तो ये बड़ी बात हुई, और दूसरा सौदा जो है, जो बड़ा हुआ है, वो बता रहे हैं कि साहब कि सुखोई 57 जो है, स्टेल्थ फाइटर कहा जाता है उसको, लेकिन सही पूछे तो उसको स्टेल्थ की इतनी आवश्यकता भी नहीं है। और एक साथ में जो सुखोई हमारा जो है 30 MKI, उसका अपग्रेड करके उसको सुपर सुखोई बना के और उसको नियर स्टेल्थ फाइटर उसको ले जाना है। ये भी एक बात वहाँ पर होके और तय हो गई है कि साहब ये तो अपग्रेड वाला तो कार्यक्रम पहले से ही चालू ही है, और चालू है, आगे चालू रहेगा। और उसको सुपर सुखोई का जब वो सब सारा का सारा हो जाएगा, 270 हमारे पास सुखोई है, 270 में से मान लीजिए कि 70-80 सुपर सुखोई हो जाएंगे, तो और वो लैस रहेंगे ब्रह्मोस से। यानी कि अभी तो ब्रह्मोस 1.0 जो भारी वाली थी 400 किलोमीटर वाली, उसका उपयोग किया गया था। अब 800 किलोमीटर वाली जो है उसका उपयोग इस सुपर सुखोई में होगा। बाकी जो NG वाली है, यानी कि ब्रह्मोस NG, जो कि सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट्स पे जिनका उपयोग किया जाएगा, वो 300 किलोमीटर वाली है, वो अब फिट की जा रही है। आपको पता है तेजस पे भी फिट हो रही है वो। तेजस के अलावा जो दूसरे मिराज और जैगवार जो है हमारे, उनके ऊपर भी वो फिट की जा रही है। सुखोई 57 में ऐसी क्या खास बात है? भारत ने F-35A को अंगूठा दिखा दिया है, और F-35 अंगूठा दिखाने के लिए बहुत अच्छा एक एक्सक्यूज़ कह सकते हैं उसको, जो एक्सक्यूज़ जो है वो दे दिया है हमारी रॉयल नेवी ने। ब्रिटिश रॉयल नेवी जो है, उनका एक F-35 जो यहाँ आया और जिसको कि भारत ने लॉक कर दिया अपने रेडार से। उनको जब लॉक कर दिया और उसके ऊपर लॉक हो गया, वो फ्री नहीं कर पा रहे हैं, उनके सारे सिस्टम ख़राब हो गए, जैमिंग हो गई। उनको अब यहाँ पर शिफ्ट करना पड़ा है MRO हैंगर में। इसलिए Su-57 को ही प्रेफर किया जा रहा है जे F-35 के ऊपर, जो कि रशिया देने को तैयार है। न केवल देने को तैयार है, वो ये कह रहा है कि साहब कि आप तो इसका प्रोडक्शन करो, ज्वाइंट प्रोडक्शन करो, हम सारी टेक्नोलॉजी दे देंगे आपको, सब कुछ आपको दे देंगे। इसको सुन के भाई अमेरिका में बड़ी खलबली मची हुई है कि भाई ये क्या हो रहा है। भारत तो पूरी तरह से रूस की जो वेपनरी है उसको ही प्रेफर कर रहा है।